बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। तो आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल 2.1। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at the point P of -2 and 3 -3 and its tip at Q 3 and 9. Determine the distance between these 2 points. यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर हमारे पास A है जिसकी टेल पॉइंट P पे है और उसकी टिप यानी जो उसका एरो है वो Q पॉइंट पे है। तो डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी P और Q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन में जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स -2 और -3 है और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 और 9 है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q और ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये हमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पूरा टोटल चाहिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो D है जो कि PQ के इक्वल है। और इसके लिए हमारे पास आपको बताया कि ये अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट x है P का तो ये हमारे पास P का y कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से ये Q का x कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। अब इनके दरमियान पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 - 2y, ठीक है, और प्लस 9 - -3j, यानी इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी गिवन वेक्टर की फॉर्म में जो हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट अभी हमारे पास आया है उसको हम कैसे लिखने हैं, 3 - 2i यूनिट वेक्टर एंड 9 - -3j यूनिट वेक्टर। और जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और -3 का होल स्क्वायर। तो अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास क्या है 9 और ये माइनस का आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये 9 और ये प्लस 3 आपके पास कितना हो गया 12। उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 25, 12 का स्क्वायर आपके पास आ गया 144, तो ये हमारे पास बन गया 169। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है 2.2 है, या सर्टेन कॉर्नर ऑफ द रूम इज सिलेक्टेड एज द रीजन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 and 1, तो where the units are in meters and what is the distance of the insect from this corner of the room। हमने एक कमरे के कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया और इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन ए एडजेसेंट वॉल एट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 and 1, और हम कहते हैं कि उस वॉल के साथ एक इंसेक्ट जो है वो बैठा हुआ है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 1 है। तो वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स,
तो उसके लिए यूनिट जो हमने वो मीटर्स लिए होंगे। तो अब हमने ये बताना है कि कमरे के उस कॉर्नर से उस इंसेक्ट का डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें जो ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन में हमारे पास x के कोऑर्डिनेट भी 0 होते हैं और y के कोऑर्डिनेट भी 0 होते हैं, इसलिए जो ओरिजिन है उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 0 आएगी। और जो हमारे पास पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 2 और 1। अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपके पास ये हमने उस कमरे का एक कॉर्नर जो है वो रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका इसको हमने कॉर्नर माना हुआ है और इस कॉर्नर में हमारे पास उसका जो रीजन है वो क्या है, 0 है। ठीक हो गया जी। अब जो उस के जो पॉइंट्स हमारे पास हैं P पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2 और 1। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास x एक्सिस से 2 है और y एक्सिस से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि ये P पॉइंट्स के हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो हमें ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब जरा गौर करें कि टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन वो क्या है, OP। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, OP। तो इसका मतलब इस OP पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, OP को हम कैसे लिखते हैं, यानी ये हमारे पास अगर x1 है तो ये हमारे पास क्या है, y1, ये हमारे पास x2 है तो ये क्या है हमारे पास y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर 2 है और x1 यहाँ पर 0 है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 माइनस 0 और साथ के लिखेंगे i यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये x के हैं कोऑर्डिनेट्स, तो x के लिए हम क्या लिखते हैं, i यूनिट वेक्टर लिखते हैं। इसी तरह से प्लस ये हमारे पास क्या है, y2 और ये हमारे पास क्या है, y1। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 और इसके साथ क्या लिखेंगे, j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2i यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, j यूनिट वेक्टर। अगर हम इसके और अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें इस वेक्टर की, तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर OP यानी R है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी उसका डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, OP इज इक्वल टू D और स्क्वायर रूट इसको हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 में हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 5, और स्क्वायर रूट 5 जो है उसकी जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 2.1 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ओरिजिन से उस इंसेक्ट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, 2.1 बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.3। What is the unit vector in the direction of the vector A is equal to 4i plus 3j। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो वेक्टर गिवन है वो क्या है, A is equal to 4i plus 3j यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो A है, तो यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको पता है क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स होम मैग्नीट्यूड, कि एक वेक्टर ये आपके पास है और इस वेक्टर को हमने इसी की मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर में गिवन है वो क्या है, A इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, और अगर हम इस वेक्टर A की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो हमें पीछे भी फाइंड करनी है। ये कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब है कि वेक्टर A की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है। अगर हम मैग्नीट्यूड और वेक्टर की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, कि वेक्टर A की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4i प्लस 3j, और A की जो मैग्नीट्यूड हमने निकाली है वो कितनी, 5, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। इसका मतलब है एक दफ़ा 5 को हम 4i के नीचे लिख देंगे और एक दफ़ा हम 5 को 3j के नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A हमें फाइंड हो गया। नेक्स्ट
हमारे पास है प्रॉब्लम 2.4। इसमें है कि जी टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर एंड r2 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r2 एंड r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और वो उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो ये हमारे पास है और इनकी जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो भी हमने फाइंड करनी है। तो जी हमारे पास गिवन डाटा में जो पहला जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है r1 वो है 3i प्लस 7j यूनिट वेक्टर और r2 जो हमारे पास है -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, r2 माइनस r1 की और ओरिएंटेशन है हमारे पास r2 माइनस r1। सबसे पहले जो हमारे पास कैलकुलेशन है r2 माइनस r1, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर वो कितना है जी -2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर और फिर उसके बाद माइनस r1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर। तो हम पहले i में से i की वैल्यू फिर j में से j माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ गया अब, यानी पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास अभी बनेगा r2 माइनस r1 का वो कैसे आएगा -2i प्लस 3j और r1 जो है वो हमारे पास क्या है 3i प्लस 7j। तो -2i में से -3i और इस तरह से प्लस 3j माइनस 7j करते हैं। तो -2i और -3i कितने हो गए -5j और इसी तरह से प्लस 3j और ये -7j है। तो -7j में से आप प्लस 3j माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4j आ जाएगा। तो ये हमारे पास r2 माइनस r1 का पोजीशन वेक्टर बन गया। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो उसको कैसे लिखना होता है, हमने स्क्वायर रूट में लिखना होता है। तो स्क्वायर रूट में जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर और इसी तरह से प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 25, ये हमारे पास आ गया 16। तो 25 और 16 कितने हो गए स्क्वायर रूट 41 और इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 6.4 यूनिट्स बन जाएगा। अब जब हमने इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है r2 माइनस r1 की, तो उसके लिए देखें जरा हमारे पास 5 इक्वल टू tan इनवर्स। तो इसमें जरा देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास है। तो tan इनवर्स में हम क्या लिखते हैं y ओवर x यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास y है वो कितना है -4 और x हमारे पास क्या है -5 यानी y ओवर हमारे पास x आ गया। तो अब इन दोनों की वैल्यूज माइनस है तो ये दोनों माइनस जो है वो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 की वैल्यू 5 कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू tan इनवर्स 4 ओवर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये हमारे पास कितना बना 0.8। जब हम इसका जो है वो tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा 38.66। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 39 डिग्री। तो 5 जो है वो हमारे पास 39 डिग्री आ गया। अब क्योंकि x की वैल्यू भी नेगेटिव है y की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब हम इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में जब ओरिएंटेशन जब हम फाइंड करेंगे यानी जो थीटा एंगल है वो जब फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या है थीटा आपको पता है कि इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू दैट वेक्टर। तो वेक्टर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जब हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो वहां पर हमारे पास जो टोटल एंगल थीटा है वो कितना बनेगा 180 डिग्री प्लस 5। तो 5 हमारे पास कितना आया हुआ है 39 डिग्री। तो 180 में हम 39 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 219 बन जाएगा। थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 219 डिग्री हमारे पास थीटा एंगल बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2.5 है कि इफ ए वेक्टर b इज एडेड टू ए वेक्टर a, अगर हम वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट है वो 6i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर बनता है। और इसी तरह से जब हम b को वेक्टर a में से माइनस करें तो तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना बनता है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर। तो हमने वेक्टर a की जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करना है।
तो हमारे पास जो गिवन डाटा है कि हमने दोनों को ऐड करना है, यानी बी वेक्टर को ए में ऐड करना है। जाहिर बात है ये आपके पास बन गया ए प्लस बी और इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 6i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से जब हम बी को ए में से माइनस करेंगे तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कितना है -4i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया -4i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर। तो हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करें। तो जी हमारे पास a प्लस बी जो है वो 6i प्लस जे यूनिट वेक्टर है और a माइनस बी हमारे पास कितना है -4i प्लस 7j। तो अगर हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका मतलब हमें वेक्टर ए चाहिए, तो हम इन दो वेक्टर्स को यानी a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, यानी एडिंग दी अबव इक्वेशंस। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे यूनिट वेक्टर और -4i प्लस 7j यूनिट वेक्टर। तो अब जरा देखें ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगी और ये कितना बन जाएगा a प्लस ए 2a इज इक्वल टू, तो ये 6i में से जब आपने 4i माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 2i यूनिट वेक्टर। और इस तरह से ये 1j है और ये 7j है, तो 7 और 1 कितने हो गए 8, तो 8j यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2a है वो किसके इक्वल हो गया 2i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें वेक्टर ए चाहिए तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1i यूनिट वेक्टर और 2 जब 8 को डिवाइड करेगा तो कितना बन जाएगा 4j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर ए जो है वो बन जाएगा। अब इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे तो उसको लिखने का तरीका पता है कि हम स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं। स्क्वायर रूट आई के साथ जो यूनिट की वैल्यू है वो 1 है और जो जे की यूनिट वैल्यू है वो कितनी है 4 है। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 16, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 17। तो स्क्वायर रूट 17 हमारे पास कितना है 4.1। तो ये हमारे पास वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है इस न्यूमेरिकल में वो कितनी बन जाएगी 4.1। थैंक यू।